फ्रेंड्स, कैसे हो? ज्ञानी शर्मा जी के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चौथे एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मतलब प्रॉफिट बुकिंग के क्या एडवांटेज और डिमेरिट्स क्या है। प्रॉफिट बुकिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि आपका अगर मतलब कोई स्मॉल या मिड कैप स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने से आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा अच्छा रहना चाहिए और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे ही आपका मतलब पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन होना चाहिए। वैसे तो हम और आप फंड मैनेजर नहीं हैं, फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना मतलब फंड मैनेजमेंट कैसे मतलब इसको बेहतर किया जाए और रिस्क को मतलब रिस्क मैनेजमेंट के स्किल्स को हम कैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डेवलप करें। यही मेरी मतलब कोशिश रहेगी आपको मतलब आपके साथ मेरा जो ये एंडेवर है रिस्क मैनेजमेंट का, ये आपके साथ मैं कैसे शेयर करूं। तो मैंने इस दिशा में मैंने आज मतलब 45 स्टॉक्स में लगभग प्रॉफिट बुकिंग किया। दोस्तों, देर मत करो, पेन पेपर ले लो और लिख लो अगर लिखना है तो लेकिन मैंने ये बुक किया क्योंकि इनमें बहुत सारा PSU नाम्स भी हैं। PSU नाम्स जनरली क्या होता है ना कि ये दीज आर कॉल्ड वैल्यू ट्रैप्स। वैल्यू ट्रैप्स क्या है? इनका लॉन्ग टर्म एवरेज PE/PB देखोगे आप, बहुत कम होता है इनका और आपको लगेगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ नॉट एक्चुअली। एंड दे मे एक्चुअली पुट यू इनटू ट्रैप एंड you may have to wait for very long time sometime to even get back your capital। तो बहुत मुश्किल है ऐसे स्टॉक्स पे मतलब निवेश करके छोड़ देना, एंड स्पेशली व्हेन दे आर ऑलरेडी गिवन फैबुलस रिटर्न। तो इस दिशा में मैंने सोचा कि देखे और भी बढ़ सकता है। मतलब अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे PSU स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करना है। मैंने भी सारे स्टॉक्स में नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे PSUs हैं जिनमें मैं अभी भी मैंने निवेश करके रखा है। लेकिन आज के जो 45 स्टॉक्स में हैं जिनमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ये तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। RVNL में मैंने 109% बुक किया, चौगुले स्टीमशिप में 106%, IRFC में किया मैंने 83%, मोतीसंस ज्वेलर्स में 81%, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हालांकि बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें 71% बुक किया मैंने। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी कंपनी है, 69% बुक किया मैंने। इरकॉन 62%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 60%, NHPC में मैंने बुक किया है 54%, मुरे ऑर्गेनाइजर में मैंने बुक किया 49%, मदरसन सुमी में मैंने बुक किया 47%, यूको बैंक में 46%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 43%, इन्फीबीम एवेन्यूज़ में 41%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 41%, BPCL में 40%, धनलक्ष्मी बैंक में 40%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 39.79%, GR इंफ्रा में 34%, यूनियन बैंक में 34%, IIFL सिक्योरिटीज़ में 33.92%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 30.65%, इंटेग्रा कैपिटल मैनेजमेंट में 30.54%, ONGC में 30.34%, HFCL में 28%, अग्रवाल इंडस्ट्रीज में 26.58%, सुजलॉन में 23.11%, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी कंपनी है हालांकि, इसमें मैंने बुक किया 21.62%, IRCTC में भी मैंने 19.82% का प्रॉफिट बुक किया। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में भी मैंने 19.58% बुक किया। ICICI प्रू सेलेक्ट ETF मिड कैप ETF में भी मैंने 17.27% का बुक किया और JCL टेक्सटाइल्स में मैंने 16.19% का प्रॉफिट बुक किया। अमृतांजन में 14%, आर पावर में 12%, सूरज एस्टेट्स में 11.68%, कैस्ट्रॉल में 10%, मदरसन सुमी वायरिंग में 10%, सुप्रजीत इंजीनियरिंग में 9.87%, मिश्र धातु निगम हालांकि बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें 8.59% किया। PPL फार्मा में भी मैंने 7.08% प्रॉफिट बुकिंग किया। ग्रेविटा में भी 6.35 किया। स्टर्लिंग टूल्स में भी 4.83% बुक किया। एमी ऑर्गेनिक्स विच इज़ अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, हालांकि स्पेशलिटी केमिकल्स आज बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, मतलब इनका मतलब ग्लोबली इनका इस्तेमाल भी सारे इंडस्ट्रीज में हो रहा है और मुझे तो बहुत सारे स्पेशलिटी कंपनी केमिकल कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन मैंने अभी एमी ऑर्गेनिक्स उसका इसमें प्रॉफिट बुक किया फ़िलहाल। लेकिन बहुत सारे और भी कंपनीज है, जैसे बालाजी अमाइंस है मेरे पास, अल्काइल अमाइंस है,
ऐसे कंपनीज में मैंने निवेश करके रखा है। तो दोस्तों ये मैं शेयर करना चाहता था आपसे कि अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, just sell stocks which have higher standard deviation or higher beta, and thereby reduce your standard deviation and beta and improvise your overall portfolio का risk adjusted return। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसे मैंने पिछले वीडियो उसमें भी मैंने बोला था, निवेश के नियम में भी बोला था, एसेट एलोकेशन करते रहो, अच्छे एसेट क्लासेस में हमेशा बने रहो, डेट इक्विटी गोल्ड में अपना पैसा डालते रहो। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर दैन गोइंग इनटू रियल एसेट्स। तो ये करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बने रहो।